ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो इतने अच्छे सोच रखते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सोच है और बड़ा ही अच्छा विचार है। और हम सभी से चाहेंगे कि हम इससे बेहतर 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 और अच्छा 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 सोचते रहें, ताकि हम सबका इसमें कल्याण हो, भलाई हो। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे regarding गीता के 4-5 पॉइंट पर। तो सबने उसको समझा, एक बड़ा अच्छा चीज था। और इसका अगर एक एक पार्ट भी हम अनुसरण करें अपने जीवन में, तो हम सब आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसमें पीछे का कोई सवाल ही नहीं उठता। और होपफुली मैं सोचता हूँ कि कोई इस पर विचार किए होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा किए होंगे। तो ये एक बड़ा ही प्लस पॉइंट होगा कि हम उसमें से अगर एक भी चीज का अनुसरण अपने जिंदगी में करें। आज का जो नया टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें होपफुली कुछ लोग तो लेट से जुड़े हैं, बट बड़ा अच्छा अनाया ने बताया है। इसका रिकैप एक बार फिर से जब ये मीटिंग क्लोज होगी तो अनाया मैडम या कोई भी और भी इसको एक बार पीट लेंगे। तो मेरे बाद में जो कलीग्स जो बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगा। तो मैं जी, अशोक जी जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से। जी अशोक, प्लीज जो जो बोल नहीं रहे हैं कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। जो आदमी बोलना चाहते हैं वो अपने माइक को अनम्यूट रखें, बाकी सारे लोग म्यूट कर लें, ताकि हम दूसरे की बात आसानी से समझ सकें, सुन सकें। जी अशोक सर। अशोक सर। सर जस्ट रिस्पॉन्ड करने वाले हैं आपको 2 मिनट में। 2 मिनट, तब तक मैं 2 मिनट इसको कंटिन्यू रखता हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक लास्ट टाइम में पॉइंट डिस्कस किया था, बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट था हमारे जीवन का। इसमें एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे लगा कि सही निर्णय का चुनाव, हम करेक्ट डिसीजन कैसे करते हैं, कैसे हम करेक्ट डिसीजन का सिलेक्शन करते हैं, क्या है मेरे लिए करेक्ट डिसीजन, हम अपने डिसीजन को किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, और शाम को मैं घूमते हुए घर से बाहर निकला। मेरे पॉकेट में 50 रुपए हैं। घर से मुझे मिला कि आप मार्केट जा रहे हैं, वहां सामने कुछ सब्जी दिख जाए तो ले आना। मैं कहा ठीक है जी। अब मैं टहलते हुए मार्केट में गया, उसके बाद से मेरे पास दोबारा एक दूसरा आता है घर से ही कि पिताजी की दवाई खत्म हो गई है, वो लेते आना है। फिर ठीक 2-3-4 मिनट के बाद से फोन आता है मेरे बेटे का कि आपको कुछ पेन्स लेके आने हैं। अब मेरे पास 50 रुपए ही है। अब मैं इसको कैसे प्रायोरिटाइज करूं कि दवाई भी जरूरी है, पेन भी जरूरी है, और अगर मैं वेजिटेबल नहीं ले जाता हूं तो कल मुझे टिफिन में कुछ नहीं मिलेगा। तीनों मेरे लिए जरूरी चीज है, बट मैं इसको प्रायोरिटी कैसे दूंगा, कैसे मैं इसको प्रायोरिटाइज करूंगा, ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है कि मेरे लिए कौन सी चीज कितनी जरूरी है। तो प्लीज आप लोग सोच के रखें। और 2 या 3 आदमी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रायोरिटी को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे लेंगे। जब तक अशोक जी लाइन पर आ गए हैं, अशोक सर जी प्लीज स्टार्ट आप करें। अशोक जी लाइन पे आ चुके हैं, स्टार्ट करें इसे। जी 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 अशोक जी। हेलो हेलो। हाँ नैना जी आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। एम आई ऑडिबल टू ऑल? हेलो
हाँ जी मैडम, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। या Okay, sir. Thank you. चित्रपाल Good evening to all. I, Anaya Shukla, on behalf of Reva family, welcome you all in this Learn and Grow session. हाँ Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are pleased to able to welcome those of you that have been with us for years and now, as well as those of you who are new to the Reva family. Thank you for the attention, ladies and gentlemen. Now let me welcome Mr. Ashok Sangwan, who will tell you more about the today's event and give a short presentation on a very important topic in our day-to-day life. This is something related to our personal life as well as professional life. Now over to you, sir. Ashok, sir. Sir, please start. आई थिंक सो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था उनका। थैंक यू। एकेडी सर, जब तक अशोक जी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं आप कंटिन्यू करें। जी सर। जी, तो हमने 3 पॉइंट ओपन छोड़ा था आपके लिए। तीनों पॉइंट में एक था कि हमें अपने 3 मेरे पास टास्क मिले थे, तीनों टास्क में आपको प्रायोरिटाइज करना था। उसकी प्राथमिकता निर्धारित करनी थी कि पहला पॉइंट आप किसको देंगे, पहला वेटेज आप किसको देंगे। तो कोई एक आदमी हमें इसमें वॉलंटियरली बताएं कि इस 3 पॉइंट में, एक बार मैं फिर से 3 पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि मुझे घर के लिए सब्जी लेनी थी, ग्रीन वेजिटेबल लेनी थी, फादर की मेडिसिन लेनी थी और बेटे के लिए पेन लेना था और मेरे पास 50 रुपए थे और मैंने भी अपने कुछ जी कुछ 10-20 रुपए मेरे भी खर्चे थे। तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, प्रायोरिटाइज करूंगा और मैं किस चीज को मीट करूंगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और मैं सही से डिसीजन भी ले पाऊं। तो प्लीज एक आदमी कोई बताएंगे इस पर। अमित जी। सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और आई थिंक सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले प्रायोरिटी तो मेडिसिन है जी। मेडिसिन के अलावा तो कुछ भी प्रायोरिटाइज नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहले मेडिसिन को ही परचेज करेंगे, उसके बाद जी। अगर रिक्वायरमेंट है तो सेकंड प्रायोरिटी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेबल को दूंगा, थर्ड प्रायोरिटी पेन को दूंगा। इसमें ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे एक डिसीजन मेकिंग आ सकती है कि वेजिटेबल्स और पेन में क्या प्रायोरिटी दी जाए। तो आई थिंक वेजिटेबल एंड पेन। ओके, थैंक यू जी। आप मैं किसी यंगस्टर से पूछूंगा, रीचा मैडम है इसमें? रीचा मैडम इज अवेलेबल? यस सर। या कैन यू एक्सप्लेन दिस? तीनों में कौन सा आप प्रायोरिटाइज करेंगे? सॉरी सर, अमित सर की वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, आई डिडंट गेट एनीथिंग। ओके, नो इशू, जस्ट आई एम रिपीटिंग। अमित सर की करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक 3 क्वेश्चन रखा था, मैं रिपीट करता हूँ।
कि लास्ट हमने लर्निंग में सीखा था कि सही निर्णय का चुनाव। प्लीज सब कोई ध्यान से सुने कि हमें डिसीजन लेना है। सही भी डिसीजन लेकर लाइफ बहुत सही हो जाएगी और हम अपने काम के प्रति निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। उसका एक पार्ट है कि जो भी डिसीजन होता है उसको कैसे करें। उसमें किस प्रायोरिटाइज करूं, कौन सा क्लाइंट है, किस तरह से मैं उसको डील करूं, किसको पहले मैं डील करूं, ये सारा डिपेंड करता है मेरे अपने निर्णय पर। तो जब हम अपना सही जवाब, सही निर्णय करने लगेंगे तो फिर सारा काम सही तरीके से चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक सवाल छोटा सा अपना पर्सनल दिया था कि मैंने 50 रुपए पॉकेट में लेके संडे के शाम को मार्केट में गया और मेरे भी 10-15 रुपए के खर्चे हो जाते हैं। दोस्तों के साथ मिलना हो गया तो खुश हो गए, हमने कुछ टॉफियां खा ली। दूसरा, घर से फोन आता है कि भाई कल कुछ ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, आपके टिफिन के लिए चाहिए, वो लेते आइएगा। 5 मिनट बाद फिर फोन आता है कि फादर की मेडिसिन ये खत्म हो गई है, यू हैव टू बाय दैट मेडिसिन, और वो भी आप दवाई ले आएंगे। तब तक बेटे का भी फोन आता है कि मेरे पेन खत्म हो गए, एक पैकेट मेरे लिए जेल पेन लेके आइएगा। अब यही डिसाइड करना है कि मैं 50 रुपए में 10-20 तो मेरे खर्चे हो गए, मेरे 30-35 रुपए बचे हैं, उसको मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं और सबको संतुष्ट करूं या किसको नहीं करूं, ये सवाल हमने पूछा था। तो आई थिंक आप लोगों का सवाल एक क्लियर हो गया होगा। और जो आदमी इसमें बताना चाहते हैं प्लीज मिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे डिसीजन मेकर बने। सर अशोक सर कनेक्टेड। हेलो। जी अशोक हाँ, सर, सुन पा रहे हैं? जी सर यही बिल्कुल। ओपन सवाल मैं छोड़ रहा हूँ और फिर मौके पर आप लोग सोच के रखिए और इस पर यंगस्टर ही जो बताएंगे, क्योंकि उनका ज्यादा डिसीजन मेकर बनना जरूरी है, हमारे लिए फायदेमंद है। हेलो हेलो। जी जी अशोक सर शुरू सब करें। सब सब सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ साथियों नमस्कार। थोड़े नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैडम थोड़ा देर हो गई है नेटवर्क की वजह से, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कि सब अपने घर में परिवार के साथ कुशल और जो हमारा हर शनिवार को एक लर्न एंड ग्रो का सेशन होता है, उसमें पिछली बार हमने शायद गीता के बारे में, कुछ चार के बारे में पढ़ा था। सबने उससे काफी कुछ अच्छा सीखा है, जानते सभी हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और आज का हमारा सेशन जो है वो जी सर ने बोला था कि कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ प्रोफेशनल वे में एक काइजन के बारे में आपसे बात की जाए। सब सुन पा रहे हैं वैसे? हेलो। यस सर। जी सर सुन पा रहे हैं। तो काइजन सभी हैं, सुना सबने है, और शायद हमारी कंपनी में बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों से मैंने बात की है, सबने नाम सुना है, लेकिन ये क्या होता है, ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे बेनिफिशियल है इंडस्ट्री के लिए, ये लोग जानते नहीं। फिर भी हमारा मकसद यही है कि हम इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करें और इससे लोगों को अच्छा सीखने का मौका मिलेगा और हमें आगे बढ़ने का मौका। तो शुरू करते हैं। काइजन जो है वो दो वर्ड से बना है, काई और जन। काई का मतलब होता है चेंज और जन का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज मेड फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिव एंड मिनिमाइज वेस्ट। यानी कि हम छोटे छोटे जो चेंज करते हैं इंडस्ट्री में, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारे जो वेस्ट को है मिनिमाइज करते हैं। काइजन के जो फादर हैं वो मसाकी इमाजी हैं। तो मसाकी इमाजी का कहना था कि काइजन इज एवरीवन एवरीवेयर एवरी डे। तो ये जो स्लाइड है इसको आप देख पा रहे हैं सब? हेलो। जी सर, जी सर, यस जी सर। हाँ हाँ, जी सर। तो इसको मैं थोड़ी फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
तो इसमें आप देखिए विषय फादर जो हैं इसके मसाके इमाई हैं, और उन्होंने कहा था कि ये जो काइजन है एवरीडे एवरीवेयर, एवरीडे एवरीवन एवरीवेयर, इसका मतलब ये है कि काइजन कोई भी कहीं भी और डेली कर सकता है इस चीज को। सुपरवाइजर, वर्कर, स्वीपर, जो भी हमारी इंडस्ट्री में आदमी है, सबकी सोच अलग तरह की होती है। क्रिएटिव जो माइंड होता है सबके होते हैं, जैसे सोच निकल सकती। और काइजन के जो एलिमेंट हैं वो हैं जैसे पर्सनल डिसिप्लिन, इम्प्रूव मोरल, क्वालिटी ऑफ वर्क, टीम वर्क, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैं काइजन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि काइजन हमारे कंपनी में अगर हम कहीं भी छोटा सा कोई भी चेंज, अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि मशीन शॉप में ही ले लेते हैं, मशीन शॉप में अगर कोई वर्कर अगर छोटी हाइट का है, 5 फुट का आ जाता है, और मशीन जो है अगर वो खड़े होकर उसको चलानी है तो 6 फुट पे है, तो उसको 1 फुट का अंतर रह जाता है, डिस्टेंस रह जाता है। तो उसके नीचे थोड़ी सी सपोर्ट दे दिया, टेबल लगा दिया, उसकी हाइट बढ़ गई, वो उस लेवल में आ गया, उसको हम काइजन बोल देते हैं। ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, उससे ये नहीं है कि कोई सॉरी। तो इसमें हम काइजन के बेनिफिट काइजन के वैसे देखा जाए तो एक थ्योरी है इसमें, PQCDSME। इसमें P से होता है प्रोडक्टिव इंप्रूव होती है, Q से क्वालिटी इंप्रूव होती है, C से कॉस्ट रिडक्शन होती है, D से डिलीवरी होती है, फास्ट होती है, S से सेफ्टी होती है, M से जो मॉरल एनहांस होता है जो एम्प्लॉय का वो है, और E से एनवायरनमेंट जो है इम्प्रूव होता है। जो फेस हैं काइजन के, फेस मतलब जो स्टेप हैं, उसमें कोई भी एक इवेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका प्लान करते हैं, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद हम उसको फॉलो अप करते हैं कंटिन्यू। काइजन के 10 गोल्डन रूल हैं। तो 10 गोल्डन रूल का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में हम डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द पास्ट एंड चैलेंज फिक्स्ड आइडिया। उनका कहना मतलब है कि पुराने टाइम में क्या हो रहा है या हमने जो कर दिया है, ये नहीं कि हमने वो ठीक कर दिया है, उसको हम कंटिन्यू चैलेंज करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट उसमें ढूंढने चाहिए। दूसरा है बी पॉजिटिव, थिंक हाउ थिंग कैन बी डन, नॉट व्हाई दे कांट डन। इसमें ये कई लोग होते हैं, ये कहते हैं ये क्यों नहीं हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना है ये क्यों नहीं हो सकता है, हमें ये सोचना है कि इसे कैसे करना है, कैसे सोचना है इसके बारे में, कैसे इंप्रूवमेंट लानी है इस चीज के बारे में। इसमें थर्ड रूल है यूज डाटा नॉट पेट थ्योरीज। इसमें ये डाटा बेस है, इसमें थ्योरी नहीं चलती कि किसी ने कुछ भी कह दिया कि रिजेक्शन आ रही है या वो है, तो उसमें डाटा आपके पास होना चाहिए। फोर्थ है यूज विजडम नॉट मनी। विजडम का मतलब है कि आदमी को अपना दिमाग यूज करना चाहिए, ना कि पैसा। दिमाग से भी अच्छे क्रिएटिव आइडिया आते हैं, ये नहीं कि मनी करता है, दिमाग से आते हैं। इसमें वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर जो है, इसमें यह है कि वर्क में स्मार्टनेस होनी चाहिए नॉट हार्डर। ये नहीं कि एक आदमी वहां से कंधे पे कोई चीज उठा के ला रहा है तो वो काम अच्छा है, मतलब उससे स्मार्टर काम होना चाहिए कि उसके लिए वो ट्रॉली भी यूज कर सकता है। इसमें ये 2 बार हो गया है, ये शायद मिस्टेक हो गई है। हेलो, इसमें 7th रूल है करेक्ट फेलियर इमीडिएटली, यानी कि इसमें जो भी फेलियर आपके होते हैं हमें उसको उसी टाइम ही करेक्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। इसमें 8 है लीड बाय एग्जांपल। इसमें यह है कि एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहिए सर उस चीज के लिए, उसी को फॉलो करना चाहिए।
कोई भी कर रहा है तो उसके साथ साथ ही दूसरे आदमी को भी एग्जाम्पल लेना चाहिए कि हाँ ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। नाइन्थ है टीम इज बेटर देन वन एक्सपर्ट, इन्वॉल्व पीपल। इसमें यह है कि एक आदमी से अच्छा होगा कि उसमें के लिए एक टीम बना दी जाए इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकें। 10th है इसमें आइडेंटिफाई द रूट कॉज, मतलब इसमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए सर कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है, कैसे इसको ठीक करना है। इसमें जो 10th मिस है जो शायद इसमें हो रहा है वो है सेट हाई स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हाई होएगा, हम लोगों की सोच की उसमें क्रिएटिव आइडिया ज़्यादा आएंगे, इसलिए लोगों की जो है हाई स्टैंडर्ड हमें सेट करना चाहिए। इसमें जो टेक्निक है काइजन की 5 एनालिसिस, पीडीसीए साइकिल और 5S प्रोग्राम। 5 सबने सुना होगा शायद, लेकिन 5 क्या होता है ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। 5 को वाई भी बोल देते हैं। 5 मतलब 5 बार अगर हम किसी टॉपिक को उसमें क्वेश्चन करते हैं तो हम उसके बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लो कि कोई ऑफिस आ रहा है, रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो उससे पूछा कि भाई आप ऑफिस लेट कैसे हो गए, तो बोला कि यार मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी होगी तो आप तो बिल्कुल नज़दीकी थे, करके रखते हैं, तो कहता है कि सर दूसरा भाई ये हो गया। दूसरा भाई उससे पूछा, पहला भाई हमारा हो गया कि आप लेट क्यों हो गए, दूसरा उसने बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। उससे दूसरा भाई पूछा कि आपकी गाड़ी क्यों खराब होगी, आप टाइम से चलते उसको देखते या पंचर होगी जो भी है। तो उसने बोला कि सवेरे मैं लेट घर से चला। दूसरा भाई ये हो गया कि लेट घर से चला। उससे पूछा कि आप लेट घर से क्यों चले, उसने कहा कि मैं रात को लेट सोया था। तो बोला कि आप रात को लेट क्यों सोए थे, तीसरा भाई ये हो गया। तो जो भी उसने दिया और फिर बोला कि सवेरे आप टाइम से क्यों नहीं आए, तो बोला कि सवेरे मैं लेट जगा। आप लेट क्यों जगे, तो बोला कि मेरी अलार्म जो है वो टाइम पर नहीं बजी। पूछा क्यों नहीं बजी, तो उसने कहा कि मेरी जो बैटरी थी वो डाउन हो गई। तो हम जब 5 भाई हमने यूज किए तो हमें पता चला है कि प्रॉब्लम उसके लेट आने, प्रॉब्लम जो थी वो उसकी बैटरी की थी। जो सही टाइम पे उसने उसको उठाया नहीं, उठता तो टाइम पे आता है या जल्दी चलता है, टाइम हो गया। तो मतलब उसका मतलब ये नहीं था कि वो गाड़ी उसकी खराब हुई है। उसका रूट को जब हमने निकाला तो पता चला है कि उसकी जो घड़ी की बैटरी थी वो खराब थी। उसके लिए जो उसके लिए जो रूट एनालिसिस करेंगे हम, तो उसमें पता चलेगा कि हमें जो 5 हमने वाइज को कंटिन्यू जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, तो हम जहाँ पहुँचे हैं जड़ में उसके, तो वहाँ उसकी जो घड़ी की बैटरी थी उसमें प्रॉब्लम। उसमें नेक्स्ट है पीडीसीए साइकिल। तो इसमें यह है प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। मतलब कोई भी काम करते हैं तो पहले प्लान करें, फिर उसको करें, फिर उसको चेक करें, फिर उसको एक्ट करें। 5S प्रोग्राम तो सब जानते ही हैं। 5S S1 शॉर्ट, सेट, साइन, सनराइज एंड सस्टेन, ये इसकी टेक्निक है सर। और S2 मैक्सिमम यूज होता है काइजन। 5 इसमें किए गए हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये मैंने 5S का बता ही दिया आपको। काइजन के कुछ एग्जांपल हैं सर, ऑफिस से कुछ इमेज। काइजन के कुछ एग्जांपल हैं सर, स्क्रीन पे हैं। एक साइड जैसे ऑफिस पूरा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम में अगर हमने उसको सेट कर दिया है पूरा तो वो आफ्टर है, वो बिफोर है, वो आफ्टर है। ये काइजन। पिटफॉल होता है। पिटफॉल का मतलब होता है खतरा। काइजन के लिए क्या क्या खतरा है? रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो भी कोई काम कर रहा है उसका विरोध करना, परिवर्तन का विरोध करना, इसको रेजिस्टेंस टू चेंज बोलते हैं। सेकंड है टू मच सजेशन, मे लीड टू कंफ्यूजन एंड टाइम वेस्टिंग। मतलब सजेशन इतने दे देना एक ही चीज के कि लोग कंफ्यूज हो जाए, उसको करना ही छोड़।
तीसरा है डिफिकल्ट टू impact on the large scale process when analysis require a lot of time. Third है lack of proper procedure to implement. इसका ये है कि proper procedure जिसके लिए ना बने, ये भी एक है, इसमें कायदे implement नहीं हो सकते। इसमें काइजन के बारे में सब समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल मैं वैसे दे देता हूँ कि हम अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काइजन हम अपनी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। मशीन शॉप का एग्जांपल मैंने एक आपको दिया था। उसी का दूसरा एग्जांपल है कि मान लो ऑपरेटर मशीन चला रहा है और उसका सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अशोक सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो जी सर क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर। कहाँ तक सुना था मैम? हेलो हाँ ठीक है मैम। जी कहाँ तक अशोक सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर प्लीज। मैं कुछ मशीन शॉप के एग्जांपल दे रहा था सर। जो एक तो मैंने आपका जो वर्कर है उसकी हाइट कम थी, उसके नीचे जैसे हमने कुछ स्पोर्ट लगा दी वो ऊपर होता। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया था कि उसी मशीन पे अगर जो ऑपरेटर है स्विच थोड़ा दूर है उसके, तो वो उसको पहले जाए ऑपरेट करके आएगा, उसको मशीन चल रही है। तो इससे यह है कि उस स्विच को अगर उसके पास ही लगा दिया जाएगा तो अननेसेसरी जाएगी और ये भी एक फायदा है। थर्ड काइजन हम देखते हैं कि उसी मशीन पे ही अगर वो कोई पीस बना रहा है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मार्कर या कोई वाइट मार्कर या पेंसिल वगैरह वो उसको मार्क कर रहा है और देख रहा है कि ढूंढ रहा है वो इधर उधर चली गई है कहीं पर, तो उसके पास एक स्कोप या बॉक्स बना दिया, वो उसके अंदर वो चीज़ रख देगा तो वो भी जो बॉक्स हमने बनाया है ये एक काइजन है। तो थोड़ी कहे में काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि काइजन क्या है, और हमारी कंपनी में तो हर कोने में हर जगह काइजन हो सकता है। और लोगों को हम हर डिपार्टमेंट अपने लोगों को इनिशिएट लें और उनको मोटिवेट करें कि काइजन के फायदे क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट इंप्रूव होती है या हमारा सॉरी इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी हम काइजन करते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं या करते हैं तो उसको डिमोरलाइज ना करें। तो ये टेंजिबल वैल्यू होती है, यानी कि जो पैसे से लिंक के ना देखें कि उससे मतलब पैसे वाली रिकवरी होती है कि काइजन से। बाकी कुछ क्वेश्चन शायद मैडम ने नैना मैडम ने फिक्स किए हैं इस चीज़ के लिए, तो आप शायद शेयर करते हैं। उससे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से पर्सनल जो मेरी अपनी सोच है उस पर बना के मैंने लोगों से शेयर करता हूँ कि शायद वो अपना दिमाग का यूज करें और तो उसका आंसर क्या होगा। पहला एक अशोक जी आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, जो 3 क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उसके बाद हम सबको ब्रेकआउट रूम में भेज देंगे, वहां पर वो अपना डिस्कशंस कर लेंगे और फिर वापस आके क्वेश्चंस दोबारा पूछ लेंगे। इज दैट फाइन? हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक हिल स्टेशन है उस पे ध्यान से सुनिए इसको। तो एक छोटा फ्लाईओवर आ जाता है, उस पर वो जाके मिलकर की जो गाड़ी है वो रुक जाती है। आते समय वो गाड़ी उसी पुल के नीचे से आती है, जाते समय उसमें कुछ जो भी लोडिंग की है वो कुछ लोडिंग थोड़ी सी आधा इंच 1 इंच कुछ ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि वो पुल के नीचे से नहीं जा पाती। तो सब वहाँ बैठे होते हैं, कोई कह रहा है इस पुल को तोड़ दो, कोई कह रहा है कि सामान अनलोड कर दो, कोई कह रहा है कि दूसरा रास्ता अपना लो।
इतने में एक छोटा सा बच्चा दूर से देख रहा होता है, जो बकरियां चरा रहा होता है, वो पास आके पूछता है उनसे कि अंकल क्या हो गया? तो कहता नहीं नहीं यार, तू अपनी बकरियां चरा, तेरे बस की चीज नहीं। तो वो चला जाता है। वो फिर कोई फीता निकालता है, कोई कुछ करता है, ऐसे लगे होते हैं। वो फिर आके पूछता है, वो उसको फिर भगा देता है। एक आदमी जो था उनको देख रहा था दूर से, उसको बुलाता है बच्चे ने, बेटा क्या है? उन्होंने बोला ये जैसे परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बोला बेटा ये गाड़ी जो है इसके नीचे से जा नहीं रही है, आई तो यहीं से थी, उसे टच हो रही है यहाँ से, ये सोच रहे हैं क्या करें। तो बोले बस इतनी सी बात है। बोला तो उसने कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताया कि वो गाड़ी वहां से निकल गई। तो ये पहला क्वेश्चन यही है कि आंसर सब करने में जाए तो सोचे कि क्या आंसर, उस बच्चे ने ऐसा क्या कहा कि वो गाड़ी वहां से निकल गई। दूसरा ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए है कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सीनियर मैनेजमेंट या हाई हाई या बड़े आदमी ही काइजन के बारे में सोच सकते हैं या अच्छे आइडिया निकाल सकते हैं, छोटे लोग निकाल सकते हैं। दूसरा है एक खुद का नाम तो सबने सुना ही होगा, खुद अपने शिष्यों के प्रयास करते हैं। तो एक जगह जाके उनको प्यास लगाती है। वो अपने शिष्य कहते हैं भाई यहाँ पास नदी है, कुछ शोर भी हो रहा है नहाने का लोगों का, तो मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर। उनमें से जो शिष्य है वो चला जाता है और 5-7 मिनट बाद वापिस आ जाता है। तो पानी की प्रॉब्लम नहीं। बोले क्यों? बोले तो वहाँ तो सब नहा रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई जानवर नहा रहे हैं, मिट्टी है, जो है ठंडा पानी तो मैं लाया नहीं। दूसरे शिष्य की तरफ जैसे ही देखा तो बोला सर मैं लेके आता हूँ। तो वो उसी जगह से ही साफ पानी लेके आया। तो वो कैसे लेके आया, दूसरा क्वेश्चन ये है इसका आंसर में। और तीसरी एक छोटी सी पहेली है कि हम ऐसी कौन सी चीज है जिसको फूट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन है। तो 10 मिनट बाद जब मिलेंगे तो इन तीनों का आंसर आपस में शेयर करेंगे, देखते हैं कौन बताता है। हेलो हेलो। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये रूम्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाएं और काइजन के बारे में डिस्कस करें, और ये जो 3 क्वेश्चंस अशोक जी ने पूछे हैं इसके बारे में भी डिस्कशंस करें। अभी टाइम हो रहा है 4:40। हम 10 मिनट बाद वापस यहाँ पर आते हैं, ठीक है? मीनवाइल थैंक यू अशोक जी, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन। रूम्स मैंने ओपन कर लिए हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए। किसी के पास मैसेज ना आया हो तो वो मेरे से बात कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रूम में जाने में तो बात कर ले मेरे से। सर कोई मैसेज नहीं आया है सर मेरे पास। कौन बोल रहे हैं? नाम बता के अपना मेरे को बता दीजिए। नरेंद्र बोल रहा था सर। क्वेश्चन तीनों समझ गए सर? क्वेश्चन एक तो सुनने में आया था, सही से सुनने में नहीं, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। क्वेश्चन वो आ गया होगा गाड़ी वाला तो। क्वेश्चन या तो लिव द वर्ल्ड में लिख दीजिए सर, ताकि सब लोग वहां पे देख सकें। हैं? हेलो।
हाँ जी अरविंद। अभी ये अनअसाइंड आ रहा है, आप कौन है मेरे साथ यहाँ पे? क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, कौन है आप? आपका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है। कौन से रूम में जाना है आपको? तीसरा वाला में क्या क्वेश्चन था भाई? हाँ जी, नहीं, दूसरा वाला था पानी वाला। तीसरा वाला आवाज बहुत खराब था, सुनाई नहीं दिया। मोइन, आपने सुना है? मोइन, हाँ, क्या था थर्ड क्वेश्चन? हाँ, तोड़ नहीं सकते हैं, फोड़ नहीं सकते हैं, और एक और था उसको खा नहीं सकते हैं। वो कौन सा आइटम है? दैट इज वो एक पहेली है। ठीक है ममता, जल्दी जल्दी ममता बता। एक 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 ऐसा चीज है जिसको ना हम तोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, ना खा सकते हैं। बताओ भाई रवि, यस, फटाफट जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं खोपड़ी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और खाऊंगा भी। बता तीनों जल्दी जल्दी। है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट सिंकिंग को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं और खा भी सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो फिर सोच को कैसे खाएंगे? बोल बोल ममता और यस और रवि, नहीं तो एक को तोड़ेंगे, एक को फोड़ेंगे, एक को खाएंगे। तीन बता जल्दी से। एक ऐसा चीज है जिसको ना तोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, ना खा सकते। तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, खा नहीं सकते। तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, खा नहीं सकते। हाँ, एक तो होगा, हो सकता है। फोड़ भी देंगे ना, पटक दो फूट जाएगा। दैट इज ऑल सेम। वहीं पर उसको तोड़ दो। तोड़ना और फोड़ना एक ही है।
बताइए आप ही लोग बताइए। नहीं 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 नहीं, आपका कर रहा है। ये म्यूजिक सबसे बेजोड़ होता है। हाँ, आ, मोइन एनी हिंट? पेट में आ रहा है, भूख लगा है, कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ तो तोड़ देना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है, खा नहीं सकते। हाँ तो टूट जाए, टूटने दीजिए। नहीं, तोड़ भी सकते हैं, फोड़ भी सकते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। ईंट? ईंट से क्या होने वाला है? वो तो टूट जाएगा, फूट जाएगा। क्या क्या होगा? खा नहीं सकते। हाँ हाँ, नहीं तो लोहा को तोड़ नहीं सकते है ना। तो काटना नहीं है, काटना नहीं है, तोड़ना है और फोड़ना है। तो उसके लिए बड़ा पहलवान को बुलाना पड़ेगा। हम्म 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 हम्म, हाँ। हम्म हम्म। और चलो छोड़ो यार, दूसरा वाले का जवाब बताओ क्या है? हम्म हम्म এইটা কি হচ্ছে বাবা? এই জয়দীপ और ममता दीदी यही করছে। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। विश्वास, फिर तुम बंगाली को एक दिया है यार। हम्म? बिल्कुल, चलो चले हम लोग अब बाहर। वो तो अपने बुला लेंगे। तो वहां से एक बटन दबाएंगे, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। अरे आप कुछ बोलिए नहीं रहा है। हम्म हम्म
Oh. चलिए हम लोग ब्रेकआउट रूम से बाहर निकले, सारे लोग ब्रेकआउट रूम से बाहर निकले, लीव ब्रेकआउट रूम। जी वेलकम बैक एवरीवन। सब लोग आ गए हैं? किसी को छोड़ तो नहीं दिया है किसी रूम में? रूम बंद कर दूं, ताले लगा दूं? रूम में ताला लगा दीजिए, सब सारे आ गए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, कौन शेयरिंग करना चाहेगा? अनाया आप यू टेक ओवर। आप हेलो। पहले वो 3 क्वेश्चंस पूछिए और उसके बाद जो आपके अलग क्वेश्चंस हैं वो पूछिए। ओके सर। सो फर्स्टली मैं चाहूंगी कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से भी वॉलंटरी आकर के हमें उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताए, जो भी उन्हें समझ में आया। माइट भी थोड़ा सा नेट की वजह से जो नेट कनेक्टिविटी है वो लूज है, तो नहीं हो पाया होगा प्रॉपर, लेकिन जितना आपको समझ में आया उतना आंसर आप बता सकते हैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से। क्वेश्चन पता है ना? हेलो हेलो। हेलो, यस सर, कुलदीप सर बताइए। मैडम पहला क्वेश्चन था वो कि हमारा ट्रक ओवरलोड था और उस हाइट से निकल नहीं पा रहा था। यस सर। तो वो जो उस बकरी वाले ने, मेरे हिसाब से जो हमारा डिस्कस हुआ हमारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस बंदे ने उनको थोड़ा सा जो टायरों से हवा निकालने का सजेस्ट किया था, ताकि वो हाइट मेंटेन करके वो ट्रक जितना ओवर हाइट था वो उससे नीचे से, पुल के नीचे से क्रॉस हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो जो पानी की 2 हिस्से से पानी लेने गए थे तालाब में, वो कपड़े भी धो रहे थे, नहा भी रहे थे। तो हमारे जो समझ में आया ये है कि उसके एक शिष्य ने तालाब के बराबर में ही एक गड्ढा खोदा होगा, उसमें कुछ पानी डाला होगा और उस पानी की मिट्टी बैठ गई है, तो उसने यूज के लिए ले रहे हो, क्योंकि तालाब में जहाँ बंदे एक्टिविटी कर रहे हैं वो पानी हिल रहा होगा, तो उस वजह से वो गदला हो जाता, बोलते हैं ना कि रेत आ जाता है। तो कई बार हम घर में भी करते हैं, तो प्रोसेस में पानी के साथ रेत ही आती है, तो हम एक बाल्टी में या टब में उसे डालते हैं, तो जब पानी में मिट्टी बैठ जाती है उसके बाद हम पानी प्रयोग में लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये समझ आया। ओके, थर्ड वन। तीसरा वाला मैडम, मैं तीसरे वाले क्वेश्चन को ढंग से सुन नहीं पाया। इवन मेरी टीम में भी लोग समझ नहीं पाए उसे, कि ऐसा कौन सी चीज है इसे कूट सकते हैं, पीट सकते हैं और लेकिन खा नहीं सकते। तो बांट भी सकते हैं, कूट सकते हैं, पीट देखिए, सकते हैं। तो इसका मैडम मुझे लगता है कि ये पार्टिकुलर किसी एक चीज पे, ना तो ये खाने पीने की चीज पे अप्लाई होती है, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं। अब जैसे हम अपनी कंपनी में ही
प्लेट्स होती हैं उनको काटते भी हैं, पीटते भी हैं, ठोकते भी हैं, लेकिन लोहे की प्लेटों को हम खा नहीं सकते। तो मुझे नहीं पता वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन पूछा और किस चीज पे वो अप्लाई हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन मुझे इतना ही समझ आया। ओके सर, नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मुझे आंसर बताएं इन तीनों के। ओके तो फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई नहीं है तो मैं एमडी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसका आंसर बताए। रिचा मैम। हेलो। हेलो। हाँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि गाड़ी जो ओवरलोडेड थी वो फ्लाईओवर से नहीं जा पा रही थी, तो हमारी टीम ने डिस्कस किया कि मे बी ऐसा हो कि वो अरेंजमेंट्स, जैसे हमने काइजन में पढ़ा कि वो प्रॉपरली अरेंज ना हो, तो उसका जो लोडेड मटेरियल है तो उसको अगर हम अरेंज कर देंगे तो मे बी वो पुल से क्रॉस हो पाए। ओके, सेकंड वन। सेकंड हमने सोचा कि जैसे वो कोई कपड़ा था तो पानी को एक जगह लेकर कपड़े में छान लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, तो वो साफ सुथरे कपड़े भी उनके पास थे, तो उनमें से किसी एक कपड़े से पानी छान लेना तो उसकी जो भी है वो ऊपर रह जाएगा, तो मे बी इस तरह से साफ पानी उसे मिला हो। ओके, थर्ड वन। तीसरा नहीं समझ पाए हम इतना, मतलब हमारी टीम से, तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, सो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर सचिन चौधरी सर। हेलो। हेलो। हेलो, यस सर। हाँ मैम, फर्स्ट का यही मुझे समझ में आया कि उसके टायरों की हवा निकाल के हम उसे क्रॉस करवा सकते हैं। और सेकंड का मैम जो कुलदीप सर ने बताया था वो ही समझ में आ रहा है मुझे। ओके, एंड और थर्ड थर्ड वन। वन का आंसर है हवा, इसका हवा हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी अवधेश यादव। हेलो, शायद उनका माइक म्यूट है। सो नेक्स्ट मोइनुद्दीन सर। यस मैम। यस। फर्स्ट का जो क्वेश्चन था उसका मतलब काइजन से हमें सीखने को मिला कि कभी भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते या फिर कुछ हमारे क्रेन्स भी जाती है साइट्स पे, तो हम पहले उसका रूट देख लेते कि रूट अच्छा है कैसा है, तो हमें प्लानिंग कर लेना चाहिए उसके, तो ओके। हम दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम। और थर्ड क्वेश्चन जो है मतलब जो प्लेट्स है जैसे कुलदीप सर बता रहे थे या स्टोन्स है, सब चीज पे अप्लाई होता हो तो किसके रिगार्डिंग है वो आइडिया नहीं है मैम। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर अनूप श्रीवास्तव। हेलो, यस मैडम। मैडम इसमें जो है जहाँ तक जो गाड़ी रिटर्न में सामान लेके आ रही थी, तो उसका जो कुलदीप जी ने जैसा बोला था कि उसके हवा जो है टायर की कम करके जो है उसको पास कराया गया है, हो सकता है उसकी वजह से हो गई हो। दूसरा मैडम जो जो जहाँ पे पानी जो है बह रहा था, पानी गंदा था, उसके पैलर में कोई गड्ढा खोद के थोड़ी देर पानी उसमें नाली टाइप बना के उसको पानी को थोड़ा सा रखा गया। उसके बाद जो है पानी जब बैठ गया तो उसमें से पानी को साफ पानी लेके वो आदमी आ गया। और तीसरा खाने वो जो वाला क्वेश्चन है वो कुलदीप जी वाली बात से ही सहमत हूँ कि या तो प्लेट्स या पत्थर वगैरह की बात हो रही है। ओके, ओके सर। नाउ मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी संदीप सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम। मेरे को हाँ जो जी पहले सर। क्वेश्चन का आंसर समझ आया मैम, अगर
ट्रक ओवरलोडेड है, उसमें जो मटेरियल है जिसकी वजह से वो ओवरलोड हो रहा है, अगर हम उसे सही से मैनेज करते या अगर वो उसकी मटेरियल की हाइट ज्यादा और वो कम है, अगर वो उस वजह से क्रॉस नहीं हो पा रहा तो उस मटेरियल को नीचे उतार के ट्रक पास करवा के फिर मटेरियल को उसके ऊपर चढ़ाया जा सकता है। अगर मे बी वो इस काम के लिए हो, अगर वो ज्यादा भारी है तो फिर वो सर वाला ही उसकी हवा कम करके उसे पास करवाया जा सकता है। ओके, सेकंड वन। सेकंड तो मैम अगर वो पानी गंदा है तो या तो हम अगर नदी थोड़ी दूर जाके या थोड़ा उसके अंदर जाके अगर पानी भर लें तब भी हमें साफ पानी मिल सकता है, क्योंकि जो पानी नीचे रहता है वो तो साफ ही रहता है। ओके, आपका मतलब है कि हम अगर गहराई में उसकी जाकर के पानी लेके आएंगे तो वो साफ पानी मिलेगा हमें, राइट? क्योंकि गहराई में हमेशा अच्छी चीजें मिलती है। ओके ओके, एंड थर्ड वन? और थर्ड वन मैम समझ नहीं आया क्योंकि मे बी नेटवर्क इशू था इस वजह से। ओके, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वापस से अशोक सांगवान सर। सर प्लीज आप इन तीनों के आंसर्स हम सभी को बताएं। हेलो हेलो, यस सर। सुन पा रहे हैं सर? क्यों? हेलो सुन पा रहे हैं सर? सर थोड़ा सा लाउड बोलिए सर। हाँ सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर। हाँ जी। देखो इस जो 3 क्वेश्चन थे इनमें से जिस हिसाब से लोगों ने आंसर दिए हैं उससे लग रहा है कि हमारे कंपनी में हम काइजन को लागू कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग भी और इनोवेशन वगैरह भी और क्रिएटिव आइडिया वगैरह भी सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो कुलदीप जी ने बिल्कुल ठीक दिया था कि वो बच्चे को क्या मालूम कि क्या मैनेज हो रहा है क्या, क्योंकि बच्चे ने बोला ना कि ऐसा कर लो 1 मिनट, बच्चे ऊपर ट्रक पे चढ़ के थोड़े ना देखेगा। उसने यही कहा कि इस ट्रक की थोड़ी सी हवा निकाल लो, ये नीचे हो जाएगा और गाड़ी निकल जाएगी। तो कुलदीप जी बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब कुलदीप जी जो है हम इनकी एक अलग टीम बनाएंगे काइजन के लिए, लीडर इनको बनाएंगे। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि जो पहला जो उनका शिष्य गया था, जब लोग कपड़े धो रहे थे, जानवर नहा रहे थे, कुछ और कर रहे थे, तो पानी वहां से मतलब गिदला हो गया था, नीचे से मिट्टी ऊपर आ गई थी, आ गई थी। तो उसने इंतजार नहीं किया उस चीज का कि अगर वो नीचे, जिस तरह हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं वो ऊपर आती हैं, अपने टाइम के हाथ नीचे बैठ जाती है, इसीलिए उसने देखा और आ गया, मुझे तो गंदा पानी है, मैं नहीं पता। लेकिन उसका जो दूसरा शिष्य था वो वहां पे गया, उसने खड़े होकर देखा कि क्या सिचुएशन है। तो उस टाइम तक कपड़े धोने वाले या कुछ जानवर शांत हो गए थे या फिर चले गए थे, तो पानी में जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई थी। वो एक किनारे से जो है पानी साफ साफ भर के लिया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये। तीसरा क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कूट सकते हैं, पीट सकते हैं, पीस सकते हैं, ठोक भी सकते हैं। तो हो सकता है कि लोगों को ये कंफ्यूजन रहा हो, तो ये सिर्फ एक पहलू थी। इसका आंसर है ताश। ताश को हम पीट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं, ठोक भी सकते हैं, ठोक भी सकते हैं। ये इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर। और मैं लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग ये नहीं कि आज नेट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पास रहा काफ़ी और हमारे यहाँ भी भागदौड़ रही काफ़ी, तो मैं भी अच्छी तरह से इस चीज़ को नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आगे काफ़ी टाइम आएंगे अच्छे जो हमारी तरफ चीज़ें होने के लिए। तो किसी को कुछ कहना है इस चीज़ के बारे में? हेलो। यस सर। सर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वो जो क्वेश्चनर हमने प्रिपेयर किए थे उसकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, सो दैट सभी उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंड मैं हर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स हमें मंडे तक व्हाट्सएप पे डाल देंगे सभी लोग, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक करके सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स सुन पाए। मैडम उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिफ्ट द वर्ल्ड में शेयर कर दीजिए उस सीट को। सर मैं लिफ्ट द वर्ल्ड में वो क्वेश्चन ही शेयर कर दूंगी एंड जी। ये पीपीटी भी शेयर की जाएगी सभी के साथ, सो दैट सभी से अच्छे से पढ़ सकें, और इसमें अगर हम कुछ और ऐड कर सकते हैं हम वो एडिशन भी करेंगे। ठीक है रिया जी, आप उसको ना ऐड उसमें डाल देना। यस सर। अच्छा, यस सर। मैं सभी से एक छोटी सी खुशी जाहिर करना चाहूंगा, वो आप लोगों के लिए भी प्राउड की बात है, मेरे लिए तो है ही है। हेलो, सुन पा रहे हैं सब? जी हाँ जी हाँ, बताएं सर। मैंने शायद पिछले सेशन में बोला था कि बेटे ने एमबीए का रिटर्न क्लियर किया है और वो संडे को बेंगलोर गया था, तो आप लोगों को
खुशी होगी कि उसने एनडीए क्लियर कर लिया है और ही बिकम ए लेफ्टिनेंट। Great, sir. Congratulations. थैंक यू ये हमारे लिए और रेवा Big फैमिली के लिए भी बड़ी hand. गर्व की बात है वैसे। बहुत अच्छे सर। Very good. और मैं चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद उसको मिले बच्चे को तो वो और आगे बढ़े। ठीक है सर, इसके साथ ही यही इस चीज को खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे उसकी कि इस तरह से डिस्टर्बेंस ना हो। और मैं अब रोहित सर से चाहूंगा कि कुछ बोलें इस बारे में। जी सर, बहुत बढ़िया रहा सर सेशन। काइजन टॉपिक एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अशोक जी ने उसको छोटे से में हमको समझाने की कोशिश करी है। बहुत सिंपल टॉपिक है बट बहुत एप्लीकेबल टॉपिक है और कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। एमडी सर हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोले। वो एमडी सर नजर नहीं आ रहे हैं क्या? वो ऑफिस में ही हैं अभी? ऑफिस में ही है। राउंड पे है वो। अच्छा, राउंड पर आ गए हैं। आपके लिए रोहित सर। हाँ रोहित, हेलो हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आज के बारे में या वैसे भी नॉर्मल? देखिए, ये काइजन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करे तो बहुत फर्क पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, अगर आपने मान लीजिए आप स्टड लगाते हैं और वो स्टड आप घर जाकर कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं। उसमें एक छोटा सा काइजन किया कि आपने एक जगह फिक्स कर दी, उस जगह पे आपने स्टड रोज आके रखने हैं, आपको अगले दिन सवेरे अपने आप मिल जाया करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, एक ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन पे हम काम कर रहे हैं और अभी हम क्या करते हैं कि उसमें स्प्रिंग लोडेड है, वो ऊपर चला जाता है, अपने आप स्पिंडल जो है वो ऊपर चला गया। अगर हम जो जॉब है हमारा, उस जॉब को हम थोड़ी हाइट पे रख लें ताकि ड्रिल और जॉब के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो, 5-7 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो, तो क्या है कि जब आप जॉब बांध लेंगे तो जो ट्रेवल टाइम है ड्रिल का, वो ट्रेवल टाइम मिनिमम हो जाएगा। तो यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर। ये इस तरह छोटी छोटी काइजन की प्रैक्टिस हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अशोक जी के लिए मैं कहूंगा सबको कि एक बारी जरूर 3 बारी ताड़ी मारे उनके लिए कि भाई इन्होंने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना और उसको इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर। हेलो। जी जी जी, बताएं सर। यहाँ अंदर लोगों में ना एक डर और झिझक है किसी भी चीज के लिए। मैंने यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम काउंटर मेजर शीट लगाई थी अपने यहाँ पे हॉबिंग मशीन के पास आगे। तो मैंने उससे कहा स्टाफ में भी लोगों से कि इसमें कोई प्रॉब्लम, वर्करों से भी कहा कि देखो किसी ने नहीं दिखी। फिर मैंने स्टाफ के लोगों को कहीं भी यहाँ कोई प्रॉब्लम, बोले जी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। तो मैंने कहा ये जो सामने आप जहाँ पे अपने हीट ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे वो पानी आ रहा है, चीजें जमीन में पड़ी हैं, इन पे जंग लगा हुआ है, तो यहाँ लिखो एक स्टैंड बनाना है। वो मैंने लिखवाया भी है किसी से। तो कह रहे हैं जी यहाँ लिखते हैं, लोग सोचते हैं हमारी शिकायत कर रहे हैं, बुरा मान रहे हैं ऐसे। तो ये सोच जो है ये लोगों की गलत है। अगर कोई बाहर से आके आपको कहता है जी आपका बच्चा जब वहाँ पे सिगरेट पी रहा था या ये कर रहा था, तो उसको नेगेटिव में ना लें, उसको पॉजिटिव में लें, उसको सुधार की तरफ लें। तो मैं ये गुजारिश करूंगा लोगों से कि इस चीज को शिकायत पे ना लें, अपने ऊपर ना लें। उनको कहीं भी कुछ भी लगता है तो वो लिख जरूर दें, क्योंकि लिखेंगे जब लोगों में ब्रेनस्टॉर्मिंग होएगी कि हाँ भाई ये ठीक लिख रहा है या ये करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो लोगों में आएगी, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा उन चीज़ों को करने। और ये जरूरी नहीं है कि हम कंपनी में ही काइजन करें। घर में अब जैसे अब हमारा जो लेडीज स्टाफ है ये सोच रहा होगा कि हम तो मशीन शॉप देखी नहीं है, तो वो किचन में है, सिलेंडर है, उसके नीचे कोई भी प्लास्टिक की चीज रख दी, नीचे जंग ना लगे, वो हो गया काइजन। लाइटर यहाँ नहीं है, उसको इजीली जहाँ भी आप सर्च कर सकते हो वहाँ लगा दिए, वो काइजन हो गया। डस्टबिन में अगर आप पॉलीथीन लगा देते हो उसको इजीली मूव करके डाल सकते हो, ये काइजन हो गया।
तो इस तरह के छोटे छोटे काइजन कहीं से भी आ सकते हैं, अच्छी सोच कहीं से भी आ सकती है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कहीं भी टेंजिबल बेनिफिट मिल रहा है वहीं हम काम करें, कहीं भी कर सकते हैं। बस सर इतना ही कहना चाहता हूँ। वो खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी तरफ से सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक जी और थैंक यू अनाया मैडम, बड़ा अच्छा Thank you, टॉपिक sir. था। Thank you. ये बहुत वास्ट Thank you. टॉपिक है, बट एक ये लाइन में मैं free इसको cheer for Anaya also. या She introduced very well. She conducted it very well. Very Yes, good, sir. Anaya. Yes, sir. Sir, I want to deliver one more vote of thanks. क्या कह रहे हो? जी 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 Thanks. जी Good बताइए evening अनाया। to good evening to all the dignitaries present here. Once again, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thanks to our chief guest, Ms. MD Sir, Mr. Balraj Goyal, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thanks to our beloved staff members, participants, volunteers, and last but not least, our beloved audience for making this function an event as a grand success. Thank you. Thank you. सर एक छोटा सा कोट और प्रेजेंट करूंगी जो कि हमारे जो फादर हैं काइजन के, उन्होंने ही कहा है, ऑल ऑफ मैनेजमेंट एफर्ट्स फॉर काइजन बॉयल डाउन टू 2 words, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे हमें ये समझ में आएगा कि जितनी भी चीजें हम मैनेजमेंट के अंदर हम कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, मीन्स कि हम जितना भी हमने कुछ भी किया है उससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, एंड वंस मोर बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो मार्केट में है इमेज वो बहुत ही अच्छी बिल्डअप होगी, हर किसी के सामने जो रेपुटेशन होगी कि लाइक वाओ, रेवा कंपनी ने इतना अच्छा से हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया। थैंक यू वंस अगेन। Ananya, I will like to add here. Yes, sir. Customer satisfaction comes second. Okay. The first is our own employees, our own people, my own family. Yes, This family of 389 people. morale They increase should be होगा satisfied. firstly. Yes, Pardon? sir. सर एम्प्लॉइज का मोरल जो है वो इंक्रीज होगा इफ हमारे एम्प्लॉइज हमसे खुश हैं, एम्प्लॉइज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, तो बेसिकली हमारा वर्क जो है वो ग्रो ही करेगा, कभी भी Yes. कोई भी Yes, लैकिंग yes. नहीं होगी। Yes, yes. Good. Good. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू एवरीवन। एक लाइन में हम आज ये करते हैं, जैसा काइजन का हमें बताया गया कि कहीं भी कभी भी और किसी के द्वारा कुछ भी हम चेंज करें, तो आज से हम एक ये करते हैं अपना कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो सबके लिए अच्छा हो। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, एंड स्पेशली थैंक्स टू अशोक जी एंड अनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करना चाहते हैं वो टीना मैम को या मेरे को मैसेज ड्रॉप करें विद टॉपिक। बहुत अच्छा लगता है जब खुद लोग आके वॉलंटियर करते हैं एंड अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज को अपने यहाँ पे सामने रखते हैं। तो जरूर आगे बढ़िए, इट इज लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। तो मुझे या टीना मैम को आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। मीटिंग क्लोज।